लोग सोचते हैं ये मन हमें परेशान कर रहा है, ये बार बार विचार उत्पन्न करता है। अगर मन की गति को खत्म कर दें, मन को मार तो बेड़ा पार। अब वो जितना सोचते हैं मन को मारे, मन उतना ही उद्दंड होता चला जाता। जब हम विचार करते हैं कि ऐसे भाव को मन में नहीं लाना, तो हमारे मस्तिष्क का एक भाग ऑपरेटर बन जाता है, उस विचार को बाहर रखो, और मन का दूसरा भाग मॉनिटर बन जाता है, जो सोचता रहता है क्या मैं ये सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ। तो अगर ऑपरेटर कमज़ोर पड़ जाए, मॉनिटर हावी हो जाता है और वही विचार को मन में डालने लग जाता है। हमारे मन का एक विचित्र स्वभाव है। जब हमको लगता है एक विचार खराब है, हानिकारक है, उसे नहीं सोचना चाहिए, जितना हम उसे दबाने का प्रयत्न करते हैं, अनुभव करते हैं, उतना ही वो विचार मन में और अधिक आ रहा है। अब मान लो मैं आपको कहूं कि एक आइसक्रीम कोन को मत सोचो जिसके ऊपर वनीला आइसक्रीम पड़ी हुई है और ऊपर में चॉकलेट डाला हुआ है, बिल्कुल ठंडी ठंडी स्वादिष्ट। क्या होगा? आप उसी को सोचेंगे। एक पाश्चात्य वैज्ञानिक हुआ डैनियल वेगनर, उसने स्थापित किया थ्योरी ऑफ आयरॉनिक इफेक्ट्स। उसका ये कहना है कि जब हम विचार करते हैं कि ऐसे भाव को मन में नहीं लाना, तो हमारे मस्तिष्क का एक भाग ऑपरेटर बन जाता है, उस विचार को बाहर रखो, और मन का दूसरा भाग मॉनिटर बन जाता है, जो सोचता रहता है क्या मैं ये सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ। तो अगर ऑपरेटर कमज़ोर पड़ जाए, मॉनिटर हावी हो जाता है और वही विचार को मन में डालने लग जाता। जैसे आपने प्रवचन में सुना कि भाई देखो, संसार में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, द्वेष करना खराब है। तो आप विचार करते हैं मेरा किससे द्वेष है? वो पड़ोसी से है। तो द्वेष छोड़ना है। हाँ, किसके प्रति छोड़ना है? पड़ोसी के प्रति। अब जितनी बार आप सोचेंगे द्वेष छोड़ना है, उतनी बार किसके प्रति छोड़ना है इसको मन में लाएंगे और वो द्वेष को और विकसित कर देगा। अतः ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह हैं, इनको हम छोड़ना चाहते हैं तो पाते हैं कि सफलता नहीं मिलती। तो करना क्या है? हमको छोड़ना नहीं, मोड़ देना है भगवान की ओर। दक्षिण भारत की एक कथा है। एक बहुत बड़ा भक्त हुआ है वरदराज। तो पूर्व आश्रम में वो एकदम लोफर टाइप का आदमी था, जगह जगह घूमता रहता था महिलाओं के पीछे। उसका नाम उसी कारण से पड़ गया था क्षेत्रय्या। तो एक नगर में वो गया, वहां पर एक सुंदर स्त्री थी जिसका नाम था मोहनांगी। अब क्षेत्रय्या मोहनांगी का पीछा करता चला जाए, तो जहां वो जाए ये उसके पीछे पीछे घूमे। वो अपनी सखियों के साथ जा रही है। मोहनांगी ने अंत में तंग होकर इससे पूछा कि भैया, तुम मेरे पीछे ऐसे क्यों घूमते हो? उसने कहा, मैं सुंदरता का पुजारी हूं। आपको भगवान ने इतना सुंदर बनाया है, इसीलिए मैं तो आपका दीवाना हो गया हूं। मोहनांगी ने कहा कि यदि मुझसे सुंदर कोई वस्तु के दर्शन तुमको करा दूं, क्या तुम उसके दीवाने हो जाओगे?
क्षेत्रय्या ने कहा, बिल्कुल, जहां सुंदरता मिले। मोहनांगी उसे ले गई भगवान के मंदिर। और वहां क्षेत्रय्या ने जब भगवान के श्री विग्रह स्वरूप के दर्शन किए, उसके पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार थे। भगवान ने उसे अपना मुरली मनोहर रूप दिखा दिया और देखकर वो मंत्र मुग्ध हो गया। तब से वो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त बन गया। यहां तक कि विग्रह का नाम पड़ गया वरदराज स्वामी। वरदराज भक्त उसके स्वामी। और उसने तमाम भजन लिखे श्री कृष्ण पर, मुव गोपाल पदम। वो श्री कृष्ण जिनके बाल स्वरूप में उनके चरणों में नूपुर झलक रहे हैं। तो ये एक उदाहरण हमारे सामने कि कैसे एक व्यक्ति ने अमंगलमय संसारिक कामना को भगवान की तरफ घुमा के परम मंगलमय बना दिया। तो लोग सोचते हैं ये मन हमें परेशान कर रहा है, ये बार बार विचार उत्पन्न करता है। अगर मन की गति को खत्म कर दें, मन को मार, तो बेड़ा पार। अब वो जितना सोचते हैं मन को मारे, मन उतना ही उद्दंड होता चला जाता। एक तिब्बत की कथा है। एक बौद्ध साधु हुए हैं मिलरेपा। गांव में बात फैल गई कि इनके पास सिद्ध मंत्र है। अब एक गांववासी पहुंचा, महाराज आप मुझे सिद्ध मंत्र दीजिए तो मुझे भी सिद्धियां मिले। तो मिलरेपा ने कहा, भैया मैं तो अंतःकरण शुद्धि की साधना करता हूं, यही भगवान बुद्ध का उपदेश था। सच्चित्त परियोदपनम एतम बुद्धानुशासनम। मैं रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं। अरे महाराज आप ऐसे ही बात बना रहे हैं, कैसे आपके पास मंत्र नहीं है? जब तक आप नहीं देंगे मैं यहां से हटूंगा नहीं। मिलरेपा ने सोचा अब इससे कैसे पिंड छुड़ाएं। अच्छा सुनो, मंत्र है ओम। सिद्ध मंत्र है, बिल्कुल। तो ओम का जप करने से सिद्धियां मिलेंगी, बिल्कुल। लेकिन एक शर्त है, बंदर को मन में मत लाना। क्या मतलब? अगर तुम बंदर को सोचने लग गए तो तुम्हारा सारे का सारा जप निष्फल हो जाए। अरे नहीं महाराज, आज तक कभी बंदर को नहीं सोचा। अब वो वहां से गया बड़ा प्रसन्न कि मुझे तो सिद्ध मंत्र मिला, बस ओम ओम करना और बंदर का ध्यान नहीं करना। किसका ध्यान नहीं करना? बंदर का। बंदर को नहीं सोचना। तो धीरे धीरे बंदर उसके मन पर एनक्रोच करने लगा। वो चल रहा था, बगल में कोई बंदर तो नहीं है? अरे नहीं, ये तो मनुष्य था। ओहो मैंने क्या कर दिया, सब जप निष्फल हुआ। अब उसने मन को डांटा, मन और विक्षिप्त हो गया। तो जितनी वो डांटे मन को, उतना मन की चंचलता बढ़ जाए। करते करते उसने कहा चलो अब मैं स्नान करता हूँ घर जाके, और शुद्ध मन के साथ ओम ओम करूँगा और बंदर का ध्यान नहीं करूँगा। किंतु स्नान घर में पहुंचा, उसको लगा वहां पर भी बंदर है। तू कहां से आ गया? कौन आ गया? पत्नी ने कहा। स्नान घर में बंदर। बंदर? अरे नहीं 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 नहीं, मेरे मन के अंदर आ गया है। तो हार के गया साधु के पास और कहा महाराज आपने ये जो मंत्र दिया था इसे आप लीजिए, अगले जन्म में मुझे देना, किंतु बताना मत कि बंदर का ध्यान नहीं करना है, वरना मैं निश्चित करूंगा। तो ऐसा ये हमारा मन है। अब मान लो आप साइकिल चला रहे और आप उसे रोकने के लिए ब्रेक दबाएं, तो या बाएं गिरेंगे या दाएं गिरेंगे। और यदि आप हैंडल को घुमा दें, वो साइकिल आराम से घूम जाएगा। ऐसे ही आप कहें मन के विचारों को बंद कर दो, ये लगभग असंभव सा कार्य है। और इसकी बजाय मन को कृष्णमय बना दो,
तो मन ऑटोमेटिक भक्ति भाव से युक्त भगवान की ओर घूम जाएगा। अब कामनाएं रहेंगी शुद्ध कामनाएं। मैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए श्रेष्ठ बनूं, मैं भगवान की सेवा में अच्छे कार्य करूं। देखिए, अब कौन दोष निकाल सकता है कि ये कामना ये अधार्मिक है? ऐसी कामना को तो अनंत गुना बढ़ाना है। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा तदानुभवितासि प्रदम दृशोर्मे। ये भक्त की कैसी कामना है श्याम सुंदर के दर्शन हो, तो वो कामना शुद्ध कामना हमारे अंदर आए। ये कैसे आएगी, इसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।